हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज के इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल में अपर फंक्शन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपके पास टेक्स्ट स्ट्रिंग है तो उसे उसके सारे लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को आप कैसे अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्विच करते हैं अपने एक्सेल वर्कबुक पे और एग्जाम्पल से पहले समझते हैं और उसके बाद समराइज करेंगे अपर फंक्शन की फंक्शनैलिटी और उसकी वर्किंग और एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्कबुक है जिसमें मैंने 4 सिटीज़ के नाम या स्टेट्स के नाम लिखे हैं, दिल्ली, राजस्थान, चेन्नई और कोलकाता। अब दिल्ली जो मेरा फर्स्ट वर्ड है इसमें डी कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल केस में लेटर्स हैं या लोअर केस में है, यानी ये सेंटेंस केस की तरह लिखा गया है। अब अगर मैं इस दिल्ली वर्ड पे अपर फंक्शन अप्लाई करना चाहूँ ताकि इसके सारे अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स अपर केस में कन्वर्ट हो जाएं, तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ। देखिए, जब भी आपको कोई फंक्शन अप्लाई करना है तो आपको जिस सेल में रिजल्ट चाहिए सबसे पहले उसे एक्टिव करना है या इसे सेलेक्ट करना है। तो मुझे सेल नंबर C2, देखिए जब मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, C वाला अल्फ़ाबेट हाईलाइट हुआ है और 2 वाली रो हाईलाइट हुई है ना, 2 और C हाईलाइटेड है, या फिर आप इसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में C2 नाम भी देख सकते हैं। तो ये सेल का एड्रेस है। अगर C2 सेल में मुझे आउटपुट चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, इक्वल टू। कोई भी एक्सेल का फंक्शन यूज करने के लिए आपको इक्वल टू सबसे पहले लिखना होता है। इसके बाद मैं अपर लिखूंगी। आप चाहे स्मॉल केस में लिखिए या फिर कैपिटल केस में इस फंक्शन का नाम लिखिए अपर। ऑटोमेटिकली जब आप टैब प्रेस करेंगे तो अपर लिखने के बाद आपने टैब की प्रेस करी कीबोर्ड पे, तो एक्सेल ने इसे ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे सारे फंक्शन के नेम्स के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फंक्शन का नाम लिखा और राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करें। अब जैसे कि आप इस छोटे पॉपअप में देख सकते हैं, अपर ब्रैकेट टेक्स्ट, इसका मतलब अब आपको वो टेक्स्ट स्पेसिफाई करना है जिसको आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है। देखिए, पहला तरीका है कि जैसे दिल्ली को मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स में दिल्ली टेक्स्ट डायरेक्टली लिख दूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर जब प्रेस करा तो आप देख सकते हैं आपको आउटपुट मिल गया है, कैपिटल में आपको दिल्ली लिखा हुआ मिल गया है। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है, अगर सपोज मुझे राजस्थान जो वर्ड है जिसमें सारे लोअर केस अल्फ़ाबेट्स हैं, इसको कन्वर्ट करना है अपर में, तो मैं इक्वल लिखूंगी अपर। जैसे ही मैं UPPE लिखती हूँ तो एक्सेल ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर रहा है अपर फंक्शन। तो यहाँ पे आप टैब प्रेस कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली फंक्शन का नाम कंप्लीट कर दिया है एक्सेल ने और राउंड ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया है। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर आपके पास कोई ऐसा टेक्स्ट है जो कि बहुत लंबा है या फिर आप डबल कोट्स में खुद से टेक्स्ट नहीं लिखना चाहते, आप यहाँ पे रेफरेंस या एड्रेस भी दे सकते हैं उस सेल का जिसमें वो कंटेंट या स्ट्रिंग प्रेजेंट है जिसको आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है। मेरा मतलब यहाँ पे एक तरीका तो है कि मैं डबल कोटेशन मार्क्स में राजस्थान लिखूं और इसे एंटर प्रेस कर दूं, या फिर दूसरा तरीका क्या है, राजस्थान जो मेरा टेक्स्ट है वो कौन से सेल में प्रेजेंट है, वो सेल नंबर B3 में प्रेजेंट है ना। यहाँ पे जब मैंने राजस्थान पे क्लिक करा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्सेल ने B3 उसका एड्रेस फिल कर दिया है। तो B3 लिखने के बाद मैंने राउंड ब्रैकेट्स क्लोज करे और एंटर करा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राजस्थान का कंप्लीट कैपिटल या अपर केस वर्जन आउटपुट में दिख रहा है। ये ध्यान में आपको रखना है कि अगर आप टेक्स्ट स्ट्रिंग खुद से टाइप कर रहे हैं तो डबल कोटेशन मार्क्स आपको यूज करने हैं। सिंगल कोटेशन मार्क्स या दो बार सिंगल कोट्स आपको एरर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि देखिए यहाँ पे राजस्थान और दिल्ली आपने रेड और ब्लू कलर में लिखा हुआ था और वो बोल्ड था, लेकिन जो आउटपुट आएगा वो नॉर्मल टेक्स्ट, जो नॉर्मल ब्लैक कलर में विदाउट बोल्ड या विदाउट किसी फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट लिखा जाता है एक्सेल में, उसी तरीके से आएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर कंप्लीटली लोअर केस में आपका वर्ड है उसे भी अपर फंक्शन ऑल अपर केस लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। अब मेरे पास एक वर्ड है चेन्नई जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स अपर केस में है, कुछ लोअर केस में है और ऑर्डर कुछ फिक्स नहीं है, तो इसको भी अपर फंक्शन से मैं कंप्लीटली कैपिटल केस या अपर केस में कन्वर्ट कर सकती हूँ।
अब देखिए, क्योंकि चेन्नई ऑलरेडी, मतलब यहाँ पे मैंने दिल्ली और राजस्थान में अपर फंक्शन अप्लाई करा ही था। अगर यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ राजस्थान को, और राजस्थान वाले सेल में बॉटम राइट में एक आपको डार्क ग्रीन स्क्वायर दिखेगा। डार्क ग्रीन स्क्वायर पे जैसे ही आप माउस पॉइंटर लाएंगे, आपका माउस पॉइंटर प्लस में बदल जाएगा, और इसको फिर होल्ड करके आप ड्रैग करेंगे, ड्रैग डाउन, तो आपको एक्सेल बाकी दो सेल्स के भी रिजल्ट दे देगा। यानी बाकी दो सेल्स पे भी वो वाला फंक्शन अप्लाई हो जाएगा जो राजस्थान वाले सेल पे अप्लाइड था। तो ये शॉर्टकट तरीका है। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है एक ही कॉलम में और आपने उसका रिजल्ट साथ वाले कॉलम में एक सेल में अप्लाई कर दिया है, तो बाकी सेल्स में आप क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन के उस सेल को सेलेक्ट कीजिए, उस सेल के बॉटम राइट पे जाइए, प्लस आइकन को माउस से होल्ड करके नीचे ड्रैग करिए और आपका सारा आउटपुट आ जाएगा। देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये एज इट इज कंटेंट कॉपी हो जाएगा, डेली 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 डेली। लेकिन अगर आप दो सेल सेलेक्ट करते हैं, दो सेल सेलेक्ट करने के बाद जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका करेक्ट आउटपुट आया है। क्यों? क्योंकि जिस दिल्ली वाले सेल में आपने एक्सप्लिसिटली टेक्स्ट टाइप किया था दिल्ली, राजस्थान वाले सेल में टेक्स्ट का एड्रेस था B3। तो जब आप राजस्थान वाले सेल से ड्रैग डाउन करते हैं तो एक्सेल क्या करता है, B3 की जगह अब नेक्स्ट सेल, राजस्थान के जो नीचे सेल है चेन्नई, उसका एड्रेस B4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता है, जैसे कि आप इस फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। इसी तरीके से जब आप चेन्नई को प्लस आइकन से नीचे ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो चेन्नई का नेक्स्ट सेल था कोलकाता B5, उसका एड्रेस अपर फंक्शन में अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है ड्रैग डाउन करके अप्लाई करने में, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अपर भी लगा सकते हैं। अब एक बार समराइज कर लेते हैं अपर फंक्शन को अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो अपर फंक्शन का क्या यूज है, वो कन्वर्ट करता है आपके अल्फाबेट्स या लेटर्स को, टेक्स्ट को अपर केस में। इसका सिंटैक्स क्या है, मतलब क्या है तरीका इसे लिखने का और अप्लाई करने का एक्सेल में। सबसे पहले आप इक्वल टू लिखेंगे, फिर आप वर्ड लिखेंगे अपर कैपिटल में लिखेंगे, या फिर अगर आप स्मॉल केस में लिख के टैब भी प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सेल इसे अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। फिर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स के बीच में आपको वो टेक्स्ट लिखना है। अब अगर आप खुद से टेक्स्ट स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो उसे डबल कोट्स में होना चाहिए, या फिर आप सेल का एड्रेस लिखेंगे। ध्यान में रखिए, सेल का एड्रेस डबल कोट्स में नहीं आएगा, टेक्स्ट स्ट्रिंग डबल कोट्स में आएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे हमने देखा, आपने इक्वल टू अपर फंक्शन लिखा, नाम लिखा फंक्शन का, और राउंड ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में वो स्ट्रिंग स्पेसिफाई करा जिसको आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है। या फिर आपने डायरेक्टली बिना कोटेशन मार्क्स लगाए उस सेल का एड्रेस स्पेसिफाई करा जहां पे वो टेक्स्ट प्रेजेंट है जिसे आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि एक्सेल का अपर फंक्शन कैसे वर्क करता है, उसका यूज क्या है, सिंटैक्स क्या है, एग्जाम्पल्स देखे और प्रैक्टिकली करके भी समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।